अभी हम हैं बिहार के बोध गया में। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गए फर्स्ट वीक में। 7 स्थान यहाँ पे मुख्य माने जाते हैं। पहला सप्ताह में इनलाइटमेंट पाए कि यहाँ से बुद्ध दूसरे सप्ताह ट्री को देखते ही रहे, अपना आइस 1 वीक तक ब्लिंकिंग नहीं होने दिए। तो बुद्ध 3rd वीक वॉक करते थे तो बुद्ध का पैर के नीचे जन्म से चक्र थे वो धूल पे प्रिंटेड हो जाते थे। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, बिना कारण का कोई भी दुख नहीं होता है। जब बुद्ध ध्यान करने बैठे तो बहुत जोर से आंधी बारिश तूफान आए। बुद्ध बारिश तूफान से हटे नहीं, ध्यान करते ही रहे। तो एक नदी के तट से नाग आए, इनको बारिश से प्रोटेक्ट किए। तो बुद्ध 7th वीक जब ध्यान कर रहे थे तो म्यांमार का 2 बिजनेसमैन आए थे, उनके नाम थे तपस्वी और वालिका। वो बिजनेसमैन बुद्धा को देखे तो हनी राइस केक, मध चावल केक बुद्धा को दान में दिए। तो 2 अपने सिर का बाल और 2 नाखून उन्हें रिटर्न किए, जो म्यांमार ले जाके बाल और नाखून आज भी रखे हैं। और 5 नियम बताए, किसी को झूठ मत बोलो, किसी पर व्यभिचारी नहीं करो, चोरी नहीं करो, नशा नहीं करो, हत्या नहीं करो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये 3 बार आप उच्चारण करते हैं तो बुद्धा को 3 बार नमन किया जाता है। अभी हम हैं बिहार के बोध गया में और हम बोध गया के टेम्पल के पास, बौद्धि टेम्पल के पास आ गए हैं। तो आप चलिए मेरे साथ। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो बहुत ज़बरदस्त है। कितना खूबसूरत टेम्पल दिख रहा है। बिल्कुल, अब चलते हैं अंदर। टेम्पल है, ज्ञान की धरती पर आ गए हैं। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। तो यहाँ पे बुद्ध भगवान का अंदर बहुत बड़ा प्रतिमा है। भगवान बुद्ध जो राजघराने के सिद्धार्थ गौतम था उनका नाम, और सिद्धार्थ गौतम बचपन से ही बहुत सुशील शांति प्रवृत्ति के, माने युद्ध से नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं करते थे। लेकिन वीर पुरुष थे, किसी से भी कोई कुश्ती हो या घोड़दौड़ हो, हर चीज़ में वो आगे रहते थे, क्योंकि उनके पास कुछ तो था ऐसा। यही कारण था कि वो शांति खोजते थे और राजघराने के भी सुख को त्याग दिया। पत्नी को, बच्चा को, सबको छोड़ करके, सांसारिक सुख को छोड़ के, राज सुख को छोड़ करके और चले शांति के खोज में। और ऐसे ही सीधे इस पीपल के पेड़ के पास आए और ज्ञान प्राप्त हुआ, नहीं ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा यहाँ तो ज्ञान प्राप्त हुआ ही, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा उनको परिश्रम करना पड़ा, बहुत ज़्यादा त्याग करना पड़ा, बहुत ज़्यादा कष्ट को भोगना पड़ा। यही वो जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध मिले, बने और उनको शांति के खोज में आए तो शांति मिला। भगवान बुद्ध यहाँ पर 7 सप्ताह, पूरा 49 डेज बिताए और 7 सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह अलग अलग जगह पर अलग अलग उद्देश्य से उन्होंने यहाँ पर जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया उसके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ की एक जानकार व्यक्ति से आपको हम दिलवाते हैं। चलिए हम पूरी जानकारी देते हैं। इनलाइटमेंट पाए गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गए 2 मुद्रा लेकर के, भूमि स्पर्श मुद्रा, वज्रासन मुद्रा। तो यहाँ पे 2 मुद्रा लिए और इनलाइटमेंट हो गए फर्स्ट वीक में। 7 सप्ताह रहे 7 स्थान पे। तो 7 स्थान यहाँ पे मुख्य माने जाते हैं। पहला सप्ताह में इनलाइटमेंट पाए, दूसरा सप्ताह ट्री को देखे अनब्लिंकिंग आइस, अपना आइस को ब्लिंकिंग नहीं होने दिए, 1 वीक तक कंटिन्यू ट्री को देखे, नमन किए, रिस्पेक्ट किए ट्री को। 3rd वीक बुद्धा वॉक किए तो बुद्धा का पैर के नीचे जो जन्म से चक्र थे वो धूल पे प्रिंटेड हो जाते थे, एक लोटस कमल की तरह। तो राजा अशोक ये लोटस कमल बनाए, जो पत्थर का लोटस कमल आपने देखा। 4th वीक यहाँ पे बुद्धा जब ध्यान कर रहे थे तो 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, बिना कारण का कोई भी दुख नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 आर्य सत्य बताए और 5 नियम को निर्माण किए, जिसे पंचशील नियम बोलते हैं। किसी को झूठ मत बोलो, किसी पर व्यभिचारी नहीं करो, चोरी नहीं करो, नशा नहीं करो, हत्या नहीं करो। ये 5 नियम है जिससे पंचशील नियम बोलते हैं। ये नियम को आप पालन करेंगे तो आपको फायदा होंगे, नुकसान नहीं होगा। तो इस नियम को पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे 4th वीक में लोगों के चिंतित में बुद्धा ध्यान किए थे। बुद्धा जन्म लिए थे बैसाख पूर्णिमा फुल मुंडे। बैसाख पूर्णिमा फुल मुंडे इनलाइटमेंट पाए और बैसाख पूर्णिमा फुल मुंडे शरीर को त्याग किए कुशीनगर गोरखपुर में। तो इनका 4 स्थान मुख्य माने जाते हैं, नेपाल, बोध गया,
सारनाथ, कुशीनगर। तो यहाँ पे बुद्धा 7 सप्ताह रहे, उसके बाद सारनाथ गए। तो 7 स्थान यहाँ पे मुख्य है। 49 डे यहाँ पे बिताए, उसके बाद सारनाथ चले गए। बुद्धा यहाँ पे आए थे, उस समय ये पूरा जंगल थे, नाम था उर्विला फॉरेस्ट। 589 BC में उस समय ये पूरा जंगल थे। बुद्धा यहाँ पे आए तो फॉरेस्ट जंगल एरिया था। तो 7 सप्ताह 49 डे बिताए इसी कैंपस में। उसके बाद यहाँ से सारनाथ चले गए। तो 7वां स्थान आप देखिए और यहाँ से हैप्पी होके चले जाइए। आइए। ये जो टेम्पल देख रहे हैं, ये टेम्पल राजा अशोक का बनाए हुए हैं। हाँ, 3rd सेंचुरी BC में। तो ये टेम्पल 3rd सेंचुरी BC का निर्माण किया हुआ है। पहला राजा अशोक आए, उन्होंने निर्माण किया था। तो उसके बाद यहाँ पे आक्रमण हुए थे नालंदा विश्वविद्यालय पे। तो यहाँ भी आक्रमण हुआ था। तो उस समय ये मिट्टी और पत्ते से ढक दिए गए थे। ब्रिटिश लोग आए, जब खुदाई किए 18 सेंचुरी AD में, तो इसे फिर से बनाए गए। तो 180 फीट हाइट का टेम्पल है, 52 मीटर का है। पहले 30 फीट तक थे। हाँ, तो ये 180 फीट हाइट है, 52 मीटर है। हाँ, और ट्री 4th जनरेशन का 145 साल का है। ये दूसरा प्लेस है। फर्स्ट में महाबोधि ट्री के नीचे इनलाइटमेंट पा करके यहाँ से बुद्धा दूसरे सप्ताह ट्री को देखते ही रहे। अपना आइस 1 वीक तक ब्लिंकिंग नहीं होने दिए। अनब्लिंकिंग आइस ट्री को देखे, नमन किए, रिस्पेक्ट किए ट्री को। इनलाइटमेंट पाए तो ट्री को क्या दे सकते हैं, उनके पास कुछ है नहीं और वो कुछ दे नहीं सकते। तो बुद्धा ट्री को यहाँ से रिस्पेक्ट और नमन करते हैं। ये 2nd वीक अनिमेश लोचन बोलते हैं। पाली लैंग्वेज में अनिमेश ये पलक होते हैं, लोचन आइस होते हैं। तो विदाउट ब्लिंकिंग आइस ट्री को देखे, इसलिए 2nd प्लेस का नाम है अनिमेश लोचन। 3rd वीक बुद्धा यहाँ पे वॉक किए। ये सामने नीचे में एक लोटस फ्लावर हैं, जहाँ पे वो फूल वगैरह रखे हैं। वहाँ पे बुद्धा 3rd वीक वॉक करते थे। 11 स्टेप जाते थे, 11 स्टेप आते थे, 1 वीक कंटिन्यू। तो बुद्धा 3rd वीक वॉक करते थे। तो बुद्धा का पैर के नीचे जन्म से चक्र थे, वो धूल पे प्रिंटेड हो जाते थे। वो राजा अशोक उन चक्रों को देख के पत्थर का लोटस कमल बनाए, जो नीचे वाले हैं। ये पत्थर का लोटस कमल यहाँ पे है नीचे में, जहाँ पे बुद्धा 3rd वीक वॉक करते थे। इस प्लेस का नाम है चक्रमंद स्थल। 4th वीक रत्नाघर है, जहाँ पे 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। बिना कारण का कोई भी दुख नहीं होता है। और 5 नियम बताए। किसी को झूठ मत बोलो, किसी पर व्यभिचारी नहीं करो, चोरी नहीं करो, नशा नहीं करो, हत्या नहीं करो। ये पंचशील नियम है, जो आप पालन करेंगे तो आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो 4थे सप्ताह में पंचशील का और 4 आर्य सत्य का निर्माण किए। 5वां सप्ताह आप आइए हमारे साथ। पिलर जो आपको देख रहे हैं, ये सामने जो पिलर है, यहाँ पे पहले बनियन ट्री थे, जो आंधी पानी से नष्ट हो गए। तो राजा अशोक पिलर को दे दिए इसी स्थान पे। तो यहाँ पे बुद्धा 5th वीक 5वां सप्ताह जब ध्यान कर रहे थे, तो हिंदू ब्राह्मण के बच्चे आए और बुद्धा से सवाल किए कि ब्राह्मण कैसे होते हैं, इसका आंसर बताएं। बुद्धा बोलते हैं, जन्म से सभी मनुष्य अच्छे नॉलेज, अच्छे कर्म से ब्राह्मण होता है, नॉट बाई बर्थ। जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता है। तो यहाँ पे 5th वीक में ब्राह्मण को ज्ञात कराए उस बच्चे को कि जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं है, अच्छे नॉलेज, अच्छे कर्म से ब्राह्मण है। 5वें सप्ताह यहाँ पे बिताए। इसे आजपाल निगरोध बनियन ट्री बोलते हैं। यहाँ पे 5वें सप्ताह बिताए। 6ठा मुचलिंदा सरोवर है। यहाँ पे
इस टेम्पल को बोलते हैं महाबोधि महाविहार। महान के मतलब बड़े हैं, बोधि का मतलब बुद्धा का ज्ञान स्थल है। तो ये बुद्ध का ज्ञान स्थल है, यहीं पे बुद्ध ज्ञान पाए और गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गए। तो ये इसमें तिब्बत का लोग आते हैं, वो पानी और फूल और केसर इसमें डालते हैं और प्रेयर करते हैं। ये ऑफर करते हैं, सुबह में पिलाते हैं, शाम को हटा देते हैं। हाँ, तो ये ऑफर करते हैं तिब्बत का श्रद्धालु लोग, जो श्रद्धा अपना लेकर के आते हैं। ये कैंपस है, सभी कैंपस लगा करके लोग ध्यान प्रेयर करते हैं। हाँ, लोग रहते हैं, हाँ, आते हैं जाते हैं और बाहर में लोग रहते हैं। सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है, 9 बजे बंद हो जाते हैं। हाँ, तो श्रद्धालु आते हैं और जाते हैं यहाँ पे। ये सब ऐसे ही ऑफर करके छोड़ देते हैं, रख देते हैं, चले जाते हैं। हाँ, जो यहाँ लोग हैं वो अपना हाँ, हाँ, प्रेयर करते हैं, चेंज करते हैं। मतलब लगभग हर रोज ये जल भराता है। हाँ, और ये तिब्बत का श्रद्धालु करते हैं। हाँ, वो अपना लाते हैं, वो सब अपना लाते हैं और अपना सब यहाँ पे प्रेयर करते हैं। ये जितना भी बर्तन यहाँ पे रखे हुए आप देख रहे हैं, सभी वो श्रद्धा, हाँ, सभी तिब्बतियन लोग लाते हैं और प्रेयर करते हैं। तो ये सब तिब्बत का लोग लाते हैं और पूजा करते हैं, अपना कामना लेकर के आते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ पे छठे सप्ताह आप चलेंगे, आइए। राजा अशोक का पिलर है, जो ये पिलर जो देख रहे हैं, यहाँ पे 100 फीट के थे। आक्रमण के टाइम में इसे तोड़ के मिट्टी में कवर कर दिया गया था। तो खुदाई हुए तो 2 पार्ट मिले, तो एक को कलकत्ता इंडियन म्यूजियम में रख दिया गया। 20 फीट यहाँ पे टोटल 100 फीट के थे। इसके ऊपर एक लोटस 4 लाइन बनाए हुए थे, जो अभी वो टूटा हुआ पार्ट आपको कलकत्ता इंडियन म्यूजियम, वो मुस्लिम शासक जब नालंदा पे नष्ट हुआ था तो यहाँ भी नष्ट हो गए थे। बख्तियार खिलजी मुस्लिम शासक थे। ये छठा सप्ताह मुचलिंद सरोवर है, जो ये छठा सप्ताह मुचलिंद सरोवर है। ये जो स्थान है इसे मुचलिंद सरोवर बोलते हैं। तो यहाँ पे बुद्धा छठे सप्ताह ध्यान किए। जब बुद्धा ध्यान करने बैठे तो बहुत जोर से आंधी बारिश तूफान आए। बुद्धा बारिश तूफान से हटे नहीं, ध्यान करते ही रहे। तो एक नदी के तट से नाग आए, इनको बारिश से प्रोटेक्ट किए। तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे निरंजना रिवर है, निरंजना नदी। उस नदी के तट पे बैठ करके बुद्धा छठे सप्ताह ध्यान कर रहे थे। तो यहाँ से रियल प्लेस 2 किलोमीटर दूरी पे है, जो मोचारिम विलेज बोलते हैं। यहाँ पे कॉपी बनाए गए, श्रद्धालु यहाँ ज़्यादा आते हैं तो यहाँ पे कॉपी बनाए गए। तो ये छठे सप्ताह मुचलिंद सरोवर बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे श्रद्धालु लोग के लिए बनाए गए, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ आते हैं, साइड एरिया में नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे दर्शन के लिए बनाए गए। ये छठा स्थान मुचलिंद सरोवर है। ये सभी जो कैंपस देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग देश के लोग आते हैं, मेडिटेशन प्रेयर करते हैं और चले जाते हैं। तो ये सब ले करके आते हैं और यहाँ पे मेडिटेशन प्रेयर करते हैं। तो ये सब मस्कीटो लोग जो लगते हैं, इसके लिए लाते हैं। तो यहाँ पे जब आते हैं तो महीने 2 महीने, हाँ, महीने 2 महीने रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब अपना लाते हैं, अपना कामना लेकर के आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और चले जाते हैं। तो ये सब श्रद्धालु हैं, उपासक उपासिका, जो अपना कामना लेकर के, हाँ, सभी विदेशी लोग हैं, अलग अलग देश से लोग आते हैं और यहाँ पे ध्यान, हाँ।
ये 7th वीक है। यहाँ पे बुद्धा 7th वीक जब ध्यान कर रहे थे तो यहाँ पे राजेयतन कैंट फॉरेस्ट ट्री थे, जो म्यांमार के ट्री थे, जो अभी आंधी पानी से नष्ट हो गए तो दूसरे ट्री उगाए। तो बुद्धा 7th वीक जब ध्यान कर रहे थे तो म्यांमार का 2 बिजनेसमैन आए थे, उनके नाम थे तपस्वी और वालिका। वो बिजनेसमैन बुद्धा को देखे तो हनी राइस केक, मध चावल केक बुद्धा को दान में दिए। बुद्धा ले लिए, ऑफ़र किए बुद्धा को, बुद्धा ले लिए, लेकिन बुद्धा भी चाहे कि कुछ हमें भी देना चाहिए। तो 2 अपने सिर का बाल और 2 नाखून उन्हें रिटर्न किए, जो म्यांमार ले जाके बाल और नाखून आज भी रखे हैं। और यहाँ पे ही बुद्धा 2 सूत्र बोले, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। संघ का उच्चारण यहाँ पे नहीं किए, यहाँ पे संघ का फाउंडिंग नहीं हुआ। यहाँ से सारनाथ गए, वहाँ जा कर के पहला टीचिंग, पहला उपदेश दिए और 5 शिष्यों को अपने संग लिए। वहाँ पे तीसरा सूत्र बोले, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये 3 बार आप उच्चारण करते हैं तो बुद्धा को 3 बार नमन किया जाता है। और इसका अर्थ होते हैं, बुद्धा का मतलब होते हैं नॉलेज, धम्म का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम पीपल, कोई भी एनिमल को आप मदद कीजिए तो हार्ट धम्म है। संघ है जो एक दूसरे को अच्छी रिस्पेक्ट, अच्छा विचार रखिए तो अच्छे संघ है। तो अच्छे संघ से संघ का निर्माण होते हैं। हाँ, तो बुद्धम शरणम गच्छामि का एक बार उच्चारण फिर से हो जाए। यहाँ पे बुद्धा 3 बार इस सूत्र को उच्चारण करते हैं। जैसे बौद्ध भिक्षु लोग, हम लोग प्रेयर करते हैं, वंदना करते हैं तो 3 बार उच्चारण करते हैं। जैसे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। ये 3 बार उच्चारण करेंगे तो बुद्धा को 3 बार नमन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धा 7th वीक बिताने के बाद सारनाथ चले गए। ये जो टेम्पल है 180 फीट हाइट का है और ऊपर में सोना है जो थाईलैंड का किंग भूमिपोल ने दिया है, जो 289 केजी का सोना टॉप पे है। 289 केजी का टॉप पे सोना है। और मंदिर के अंदर में जो स्टैचू आपने दर्शन किया, ये ब्लैक स्टोन का, हाँ, ओरिजिनल सोना है, थाईलैंड का किंग भूमिपोल ने दिया है। और अंदर में जो स्टैचू आपने दर्शन किया, ये बंगाल महिपाल किंग का दिया हुआ है, काले पत्थर है, गोल्ड पेंट किए जाते हैं, 9 फीट हाइट है। माथे का बिंदी डायमंड है जो बर्मा का लोग डोनेट किए हैं। हाथ में भिक्षा पात्र है जो बुद्धा घर घर में भिक्षा मांगते थे, वो लुक लाइक डायमंड जैसा है लेकिन डायमंड नहीं, मोती लगाया हुआ है। उस दौरान तो बहुत कष्ट उठाए, भिक्षा मांगे जाते थे तो ऐसा ऐसा जंगल में उनको मिल जाता था, बहुत परेशान करता था उनको, लेकिन ये डटे रहे क्योंकि इनका तो वो, हमको लगता है कोई भगवान का ही उनको कोई, ये मार्गदाता थे, एक माध्यम मार्ग को अपनाए और मार्ग दिखाते थे लोगों एक को। बार फिर से जो है बताइए थे, इस टेम्पल के ऊपर में कहाँ का लोग जो है सो गोल्ड दान किया था? ये थाईलैंड का लोग आए थे यहाँ पे, जो थाईलैंड का किंग थे भूमिपोल। थाईलैंड के किंग आए थे भूमिपोल? हाँ, यहाँ आए थे? हाँ, यहाँ पे आए और प्रेयर किए, पूजा किए यहाँ पे, और पूजा कर करके यहाँ पे ऑफर किए हैं जो गोल्ड है, थाईलैंड का किंग भूमिपोल ने दिया है, जो 289 केजी का गोल्ड है टॉप पे। 289 केजी? हाँ, टॉप पे 289 केजी का गोल्ड है जो मंदिर के टॉप पे है। वो ओरिजिनल गोल्ड है? ओरिजिनल गोल्ड है। वो जो टॉप पर हम देख रहे हैं ओरिजिनल गोल्ड है? ओरिजिनल है। वाह, बहुत बड़ी बात है। तो तब तो इतनी सिक्योरिटी है इसके लिए। जी। वजन कितना है उसका? अरे गोल्ड का 3 क्विंटल के लगभग हो गया। वही ना। वो किस समय आए थे गोल्ड दिए? वो 2013 में। 2013 में? 2013 की माने कि 12 वर्ष पहले की बात? जी। अच्छा, इसीलिए इतना सिक्योरिटी है। जी। दलाई लामा भी आने वाले हैं अभी हाल फिलहाल? दलाई लामा जी नहीं आएंगे इस बार। अच्छा। हाँ, दलाई लामा जी चेंज हो गया? हाँ, कैंसिल हो गए, यहाँ पे नहीं आएंगे, अगले साल आएंगे। अगले साल गिराएंगे, ऐसा है? हाँ, किसी वजह से चेंज हुआ होगा। हाँ। तो बहुत अच्छा। ठीक है, आपका मंगल हो, सुखी हो। हाँ, आपका भी मंगल हो, आपका भी सुखी हो। बुद्धा सबको सुखी हैप्पीनेस दे। एक बार पंडित जी अपना नाम बता दीजिए। हमारा भिक्षु संघ रत्ना नाम है। भिक्षु संघ रत्ना? हाँ, हम ऑल इंडिया भिक्षु संघ से हैं। अच्छा, कहाँ के? हम सारनाथ से हैं। सारनाथ वाराणसी से? वाराणसी से। तो ये अभी हमारे साथ पूर्व परिचित थे और इनका नाम आप जान ही गए।
एक बार फिर से नाम बता दीजिए। भिक्षु संघ रत्न। हाँ, तो भिक्षु संघ जी के साथ आप यहाँ पर बहुत सारी जानकारी को जो है सो प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का भंडार यहाँ पर है। एक बार गौतम बुद्ध के बारे में कि यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे पीपल के पेड़ के नीचे, उस पर थोड़ा सा बात, अगर वो राजघराने के संसारिक सुख को, पत्नी सबको छोड़ करके यहाँ आए और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा उनको यहाँ तक आने। जी, यहाँ पे बुद्ध जन्म लिए कपिलवस्तु लुम्नी में। यहाँ पे इनलाइटमेंट पाए, गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गए। सारनाथ गए, वहाँ पहला टीचिंग दिए और सारनाथ से 200 किलोमीटर दूरी पे कुशीनगर गोरखपुर है, जहाँ पे 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण हुआ। कुशीनगर बोलते हैं गोरखपुर। तो ये 4 स्थान मुख्य माने जाते हैं। जन्म नेपाल कपिलवस्तु लुम्नी, ज्ञान इनलाइटमेंट बोध गया, सारनाथ टीचिंग और कुशीनगर अपना महापरिनिर्वाण हुआ। धन्य है ये 4 जगह। जो ये 4 जगह को दर्शन करते हैं, मानिए 4 धाम को दर्शन करते हैं। ये जो स्थान है, यहाँ पे बुद्ध 3rd वीक वॉक करते थे, घूमते टहलते थे। तो बुद्ध का पैर के नीचे जन्म से चक्र थे, जो धूल पे प्रिंटेड हो जाते थे एक लोटस कमल की तरह। तो राजा अशोक उन चक्रों को देख के पत्थर का लोटस कमल बनवाए। जो यहाँ पे ये पत्थर का लोटस कमल जो देख रहे हैं, ये राजा अशोक का बनाए हुए हैं। और ये ब्रिटिश लोग बनवाए हैं। जो ये भी लोटस है, ये छोटा स्टेप है, ये बुद्ध का ओरिजिनल स्टेप है। हाँ, इसका कॉपी ये बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे 2 लोटस है। यहाँ पे बुद्ध 3rd वीक वॉक करते थे, घूमते टहलते थे। तो इस स्थान को चक्रमन स्थल बोलते हैं। यहाँ पे बुद्ध 7 सप्ताह रहे, आपको बता दिए हैं 7वां स्थान। हाँ, यहाँ पे 7वां स्थान का नाम बताते हैं आपको। पहला सप्ताह में महाबोधि ट्री बोलते हैं, जो ये ट्री के नीचे इनलाइटमेंट पाए, जो पीपल ट्री है, इससे महाबोधि ट्री बोले जाते हैं। दूसरा स्थान अनिमेष लोचन है, जो बुद्ध खड़े होकर के इस ट्री को देखे। अनिमेष लोचन में पाली लैंग्वेज है। बुद्ध बिना ब्लिंकिंग हुए आइस इस ट्री को 1 सप्ताह तक कंटिन्यू देखते ही रहे। अनब्लिंकिंग आइस, अपना आइस को प्लग को गिरने नहीं दिए 1 सप्ताह तक कंटिन्यू। तो दूसरे स्थान का नाम है अनिमेष लोचन। तीसरा स्थान है ये चक्रमन स्थल। यहाँ पे बुद्ध 3rd वीक वॉक करते थे। तो बुद्ध का पैर के नीचे जन्म से चक्र थे, तो धूल पे प्रिंटेड हो जाते थे। तो राजा अशोक कमल का फूल बनाए, ये पत्थर का लोटस कमल। तो इस स्थान को चक्रमन स्थल बोलते हैं। 4th रत्नागर है, जहाँ पे बुद्ध 4 आर्य सत्य और पंचशील का निर्माण किए। तो उस स्थान को रत्नघर बोलते हैं। 5वां स्थान है अजपाल निगरोध बनी ट्री, जहाँ पे ब्राह्मण को ज्ञात कराए कि कोई भी मनुष्य जन्म से ब्राह्मण नहीं, अच्छे नॉलेज अच्छे कर्म से ब्राह्मण है, नॉट बाय बर्थ। 6ठा स्थान है मुचलिंद सरोवर। जो बुद्ध ध्यान कर रहे थे, तो बहुत जोर से आंधी बारिश तूफान आए, तो एक नाग आए, इनको बारिश तूफान से बचाए। वो मूछ वाले नागराज थे, तो मुचलिंद बोलते हैं। तो 6ठा स्थान मुचलिंद सरोवर है। 7वां स्थान है राजायतन, जो एक राजायतन काइंड फॉरेस्ट जो ट्री थे, वो ट्री अभी नहीं है। बुद्ध 7th वीक जब ध्यान कर रहे थे, तो म्यांमार का 2 व्यापारी आकर के उनको मध्य चावल के ऑफर किए थे। बुद्ध ले लिए, लेकिन बुद्ध भी चाहे कि कुछ हमें भी देना चाहिए। तो 2 अपने सिर का बाल और 2 नाखून दिए, जो म्यांमार ले जाके बाल और नाखून आज भी रखे हैं। और यहाँ पे बुद्ध 2 सूत्र बोले, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। उसके बाद सारनाथ चले गए। तो 7वां स्थान को राजायतन बोलते हैं। तो 7 स्थान यहाँ पे मुख्य माने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मंगल सुखी हो। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर नाग देवता की तरह इन्हें बारिश में बैठ के यहाँ जो बैठ कर के तपस्या कर रहे थे भगवान बुद्ध, तो काफ़ी बारिश आई, तो नाग देवता प्रकट होकर के इनकी रक्षा किए थे बारिश से। तो देखिए, भक्ति में कितनी शक्ति होती है। और इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर बोध गया में है। 6ठे सप्ताह में यहाँ पर ये चीज़ दिखा था, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये मंदिर परिसर में ही ये दीप घर है, जहाँ सैकड़ों करोड़ों दीप यहाँ पे लोग जलाते हैं। देखिए,
और ये इतना सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर दृश्य है ये कि देखिए फूल के बीच में सारा दीपक है। ये कितना सुंदर लग रहा है। और दूर दूर के दीपक को लोग ऐसे ऐसे डंडे से जला रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और एक ये सीन है, देखिए कैसे दीप का फ्लावर बना के सारे लोग ये, और एकदम ही बुझता भी नहीं है इसमें हमेशा। देखिए ये घड़ा है, इसमें पता नहीं, इसमें वो धूप बत्ती यार शायद है। इधर भी है, इधर आइए। देखिए एक ये दीप देखिए, देखिए ये कैसे मतलब रंगोली जैसा बना हुआ है दीपक का। ये कितना सुंदर लग रहा है। और ये सब वो मोमबत्ती भी है, दीपक भी है, बहुत मोमबत्ती भी है। हम बोध गया के इस बोधि मंदिर में हैं और ये बिहार के गया जिला के में गया सिटी से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। और यहाँ पर मगध विश्वविद्यालय 2-3 किलोमीटर पर ही है। तो ये बहुत पवित्र स्थल है। यहाँ ज्ञान की धरती कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जो सांसारिक सुख को, पत्नी, परिवार, बेटा, राज सुख सारे को त्याग करके शांति के खोज में निकल पड़े। उन्हें राजघराने में थे तो एक राज से दूसरे राजघराने के बीच में काफ़ी युद्ध होता था, काफ़ी लोग उसमें मारे जाते थे। तो वो उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि लोग क्यों मारे जाते हैं, क्यों लोग युद्ध करते हैं, क्यों लोग इसे अपना समझ करके एक दूसरे को जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। तो वो शांति चाहते थे, शांति उनके कण कण में भरा हुआ था और शांति के खोज में वो निकल गए। सांसारिक सुख, परिवार के लोग, घर के लोग, पत्नी, सब लोग उनको समझाते समझाते रह गए, लेकिन वो थे कि मानने को तैयार नहीं हुए। वो तो शांति का उनको जो भूख थी वो उस शांति के खोज में निकल गए और ऐसे ही यहाँ पर आए और ज्ञान मिल गया, ऐसा नहीं है। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, भिक्षाटन किए लोगों के। शुरू में जो है सो बहुत बातें जो है सो सहनी पड़ती थी। भिक्षा देने में भी लोग बहुत सारे बात कहते थे। तो वो कहते थे कि हम भी तो आपको ज्ञान बांटते हैं, हम भी आपको शांति के पथ पर ले जाना चाहते हैं, तो हमें कुछ जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा भिक्षा आपसे मांग लेते हैं। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, कई कुटिया में गए और अंत में जाकर के वो यहाँ बोध गया में आए। और बोध गया में इनको यहाँ पर पीपल के पेड़ जहाँ पर आपको हम दिखाए कि वहीं पर उनको दिव्य दर्शन मिला। कई सप्ताह में यहाँ पर बहुत तपस्या किए और प्रत्येक सप्ताह के बारे में हम डिटेल आपको वीडियो में बताने की कोशिश किए। मुझे तो यह जगह बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर मैं कई बार आ चुका हूँ और फिर से आने की इच्छा है। चूँकि यहाँ पर जितनी बार मैं आता हूँ ना तो लगता है कि आज पहली बार आया हूँ। यही इस जगह की खूबसूरती है और यही इस जगह का महत्व है। बिल्कुल यह ज्ञान का भंडार है। यह हमारे लिए धरोहर के ही रूप में नहीं है, धरोहर के रूप में तो है ही, यह हमारे लिए गौरव के भी रूप में है कि वो पवित्र स्थल, वो पवित्र धरती जहाँ पर भगवान बुद्ध को दिव्य ज्ञान मिला था, जहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं, सैकड़ों देश के लोग यहाँ पर आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति में अनुभव हुआ। विदेशों के लोग, सैकड़ों देशों के लोग यहाँ आते हैं। आप भी अगर नहीं आए हैं, हमें तो बार बार यहाँ आने के लिए जो है सो प्रेरित हम होते हैं, बार बार आना चाहते हैं। तो आप एक बार वीडियो देखिए और ज़रूर प्लान कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे नए ब्लॉग में फिर से ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए आप बहुत ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।